खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का। कानपुर देहात से बड़ी खबर, जहां पर हुआ भीषण सड़क हादसा। डेरापुर क्षेत्र में सीएनजी कार बनी आग का गोला। बता दें कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। हादसे में 2 युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मृतकों की पहचान ओम शुक्ला और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। डेरापुर पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। हादसे में 2 युवकों की जिंदा जलकर हुई मौत। मृतकों की पहचान ओम शुक्ला गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। हादसे में 2 युवकों की जिंदा जलकर हुई मौत। मृतकों की पहचान ओम शुक्ला और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई। डेरापुर क्षेत्र में सीएनजी कार में लगी आग। 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डेरापुर क्षेत्र में सीएनजी कार बनी आग का गोला। बता दें कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी थी आग। हादसे में 2 युवकों के जिंदा जलने की खबर। कानपुर देहात में हुआ भीषण हादसा। सीएनजी कार बनी आग का गोला। 2 लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत। आगे पीछे नहीं है यार। हादसे में 2 युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लगी थी। कार में सवार 2 युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर देहात में हुआ भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। हादसे में 2 युवकों की जिंदा जलकर हुई मौत। और नोएडा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस चौकी में 2 पक्षों के बीच हुआ हंगामा। महिलाओं और पुरुषों के बीच जमकर हुई हाथापाई। मारपीट से चौकी परिसर में मची अफरा तफरी। पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। थाना फेज 2 के गेजा पुलिस चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मारपीट से चौकी परिसर में मची तफरी।
नोएडा से खबर, जहां पर नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बड़ी सुरक्षा। डीएनडी फ्लाईओवर समेत सभी बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट। संदिग्ध वाहनों की हो रही है सघन चेकिंग। डीएनडी पर वाहनों की लगी लंबी कतारें। नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक धीमा। जांच के चलते वाहन रिंग रिंग कर आगे बढ़ रहे। संदिग्ध वाहनों की हो रही है सघन चेकिंग। नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक हुआ धीमा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। नोएडा से दिल्ली जाने मार्ग पर ट्रैफिक धीमा। चेकिंग की वजह से रिंग रिंग कर चल रही गाड़ियां। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। और अया से खबर, जहां पर वायरल वीडियो में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बता दें कि एक सिपाही को निलंबित किया गया है। 18 जुलाई को साई मंदिर के पास हुआ था विवाद। कहासुनी और हंगामे का वीडियो हुआ था वायरल। वीडियो के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लिया। मामले की जांच के साथ आगे की कार्रवाई जारी। और 18 जुलाई को साई मंदिर के पास हुआ था विवाद। ओए, हाँ क्या बात है? क्या बात है? बात सुन, क्या बात कर रहा तू मुझे? हाँ कौन हो आप कौन है? आप तो 112 में हैं। 112 में क्या नाम है आपका? जड़विजय सिंह। हैं? जड़विजय सिंह। आप किस तरीके से स्टाफ से बात करते हैं? जैसे आप बात करें, आप नशे में आके ना मेरे पास गाड़ी और आप नशे में, सुनिए आप रुकिए, आप खुद नशे में दारू पीकर पीछे आए हैं। आप बात कर रहे हैं मुझसे इस तरीके से? चलो मेडिकल कराते हैं। किसका मेडिकल? चलिए आइए आप, आइए इसी वक्त आइए आप। चलो बैठो गाड़ी। ओए, हाँ क्या बात है? क्या बात है? बात सुन, क्या बात कर रहा तू मुझे? हाँ कौन हो आप कौन है? आप तो 112 में हैं। 112 में क्या नाम है आपका? जड़विजय सिंह। हैं? जड़विजय सिंह। आप किस तरीके से स्टाफ से बात करते हैं? जैसे आप बात करें, आप नशे में आके ना मेरे पास गाड़ी। और आप नशे में, सुनिए आप रुकिए, आप खुद सोनभद्र से खबर, जहां पर गौवध मामले में पुलिस को मिली सफलता। वांछित अभियुक्त पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। सर्विलांस और पुलिस टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में किया पेश। सोनभद्र पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप।
अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया गया। वांछित अभियुक्त पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा से खबर, जहां पर कोतवाली गेट पर जेठानी देवरानी ने किया ड्रामा। शिकायत करने पहुंची महिलाओं में हुई जमकर मारपीट। हाई वोल्टेज ड्रामे से मौके पर जुटी तमाशियों की भीड़। मारपीट में देवरानी हुई गंभीर रूप से घायल। घरेलू कलह और शराब की लत बना विवाद की वजह। महिला कांस्टेबलों ने बीच बचाव कर बचाई जान। घायल महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। आरोपी जेठानी को पुलिस ने हिरासत में लिया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच पड़ताल शुरू की गई है। हसनपुर कोतवाली गेट के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घायल महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा किया गया है दर्ज। शिकायत करने गई महिलाओं की आपस में हुई जमकर मारपीट। अजय बेचारी बचा रही है और भी बचा रहे हैं। मारपीट में देवरानी हुई गंभीर रूप से घायल। अरे देखे बहुत बुरी से मार रही है। जब भी देखे कितने घर कितने सारे। हाँ अजय बेचारी बचा रही है और भी बचा रहे हैं। फिलहाल तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ललितपुर से खबर, जहां पर बेजुबान के साथ किया अमानवीय व्यवहार। युवक ने लाठी से बेजुबान जानवर को बेरहमी से पीटा। पशु की मौत न हो जाने तक लगातार पीटता रहा युवक। अमानवता का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सदर कोतवाली क्षेत्र के जगपुरा इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। बेजुबान के साथ किया अमानवीय व्यवहार। ललितपुर से खबर, युवक ने लाठी से बेजुबान जानवर को बेरहमी से पीटा। अरे यार मारो तो नहीं जान से। अमानवीयता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेजुबान के साथ किया अमानवीय व्यवहार। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। चाचा, अरे यार मारो तो नहीं जान से। चाचा,
पशु की मौत न हो जाने अरे तक यार, मारो लगातार तो नहीं पीटता रहा जानते। युवक। चाय चाय चाचा। एटा से खबर जहां पर गाय के कटे अवशेष मिलने से मचा हड़कंप। 4 महीने की गर्भवती गाय की हत्या का आरोप। खेत से गाय लापता होने के बाद हुई तलाश, घर से मिले कटे हुए अवशेष। पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में एक युवक को हिरासत में भी लिया गया है। मामले में एक युवक को लिया गया हिरासत में। 7 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गौवध और पशु क्रूरता अधिनियम में कार्रवाई की गई है। मेरहची थाने के अचलपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चार महीने की गर्भवती गाय की हत्या का आरोप। मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया। गौवध और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की गई है कार्रवाई। खबर लखनऊ से है, जहां पर ओवैसी के गठबंधन बयान पर सियासत तेज हो गई है। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने ओवैसी को भाजपा की बी टीम करार देते हुए पहले भाजपा विरोधी साबित होने का चैलेंज दिया है। वहीं एआईएमआईएम के पलटवार करते हुए कहा कि मुसलमान अब दावेदारी नहीं भागीदारी चाहते हैं और उन्होंने दावा किया है कि बिना ओवैसी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। देखिए, ओवैसी साहब को पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में उनके खिलाफ एक माहौल ये बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करता है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारती है वहाँ इनको लगा दिया जाता है कि ये वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम करें। ऐसा लोगों में इनके प्रति अवधारणा बन गई है और मुझे लगता है कि उनको अगर एक जो नैरेटिव उनके खिलाफ बन रहा है उससे बाहर निकलना है तो उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बिना शर्त खड़ा होना चाहिए उन्हें और समर्थन देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। गठबंधन करना चाहते हैं? नहीं, गठबंधन की बात नहीं, उनको बिना शर्त समाजवादी पार्टी का सहयोग और समर्थन करना चाहिए। और गठबंधन क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, गठबंधन में किसी लेना नहीं लेना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको अगर उनके खिलाफ एक जो माहौल बन रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, उस माहौल को और प्रदेश में और देश में उससे अगर अपनी छवि को ठीक करना चाहते हैं, छवि को बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें समाजवादी पार्टी का बिना शर्त समर्थन करना चाहिए और आके समाजवादी पार्टी का प्रचार करना चाहिए। सहारनपुर के शानदार कार्यक्रम के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है।
जो जौहर यूनिवर्सिटी पे कुछ नहीं बोल रहे थे, सुबह शाम उनको सिर्फ हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर राम मंदिर पे ट्वीट किए जा रहे थे। जब बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया तब ये इन लोगों को याद आया है। हमने 14 जिलों में आंदोलन किया है जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कल, ये हम लोगों का काम है। और समाजवादी पार्टी के लोगों को हम इतना ही कहेंगे कि ये भीड़ जो आई थी बैरिस्टर ओवैसी साहब के कार्यक्रम में, ये पैसों पर बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। ये इत्तेहाद के पैगाम को लेकर जो ओवैसी साहब निकले हैं, उस इत्तेहाद का सबूत है, उस अंधकार के बादलों के छटने का सबूत है। जो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 34 सालों तक वोट दिया, अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब भागीदारी की बात होगी, ताबेदारी की बात नहीं होगी। ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान फैसला ले चुका है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर आप कौरवों की तरह दुर्योधन का रूप धारण करके अगर अहंकार दिखाएंगे तो फिर आपकी हार निश्चित है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़िए अहंकार, क्योंकि मुसलमान तो फैसला ले चुका है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। जिसको बीजेपी को हराना है तो आओ मिलकर के साथ हराते हैं। और 100 गूंगे विधायकों से अच्छा है कि 10 जबान वाले होंगे। आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस पर विश्वास करती। क्या कर रहे हैं 100 विधायक और 37 सांसद, लेकिन हमारे विधायक होंगे तो 100 विधायक छोड़िए, अगर 20 विधायक भी हमारे होंगे तो फिर कोई इस तरह की बातें नहीं करेगा कि हम मथुरा में जाकर कार सेवा करके ये सब करेंगे, या जौहर यूनिवर्सिटी गिराने की बात, या सहारनपुर में मस्जिद गिराने की बात, या नमाज पढ़ने पर 2 मिनट की नमाज पर पासपोर्ट रद्द करने की बात, घर में नमाज होने पर भी कार्रवाई की बात, कारोबार पे पाबंदी, बुलडोजर का दुरुपयोग, फर्जी एनकाउंटर, मुसलमानों की बॉम्ब लिंचिंग, ये सब नहीं होगी। हम लोग संवैधानिक तरीके से संघर्ष करेंगे सदन में, ये काम हम लोग करेंगे। अब ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरी तरह से है कि अब आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आपने बहुत दिन तक हमारे वोटों पर सियासी डकैती, अब हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। हम वोट डालने वाला रोबोट नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम ना राजनीतिक अछूत आप हमको नहीं बना सकते। हम भी उतने ही हिस्सेदार हैं, उतने ही भारतीय नागरिक हैं, जितने यादव जी हैं उतने ही मुसलमान हैं। और बटन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।